स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। तो अभी हमने जो बिगिनर्स के लिए जो भी वीडियो बना रखी है उसी सीरीज़ में ये वाली वीडियो है हमारी। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी मैं इसको देखता हूँ, जब भी मैं एक बार हिट एंड ट्रायल करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि जैसे कि मैं ये जो वेव है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाई बना हुआ है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं क्या देखता हूँ कि इसके बाद का जो फाइनल टारगेट है, वो अभी देखिए जैसे मैं इसके ऊपर रखता हूँ, तो फिर ये यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे जा कर के पूरा ट्रेंड खत्म हो जा रहा है। उसके बाद देखिए इस तरीके की स्थिति आ रही है। तो ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है। अच्छा, एक बार और दूसरी जगह पे चेक करते हैं और कहाँ पे वैलिड हो रहा है। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे रखता हूँ इसको, यहाँ पर मैंने रखा और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर उठा के ऐसे रख रहा हूँ ऐसे, तो एग्जैक्टली जो है मतलब वो टारगेट पे आ रही है। ये देखिए, मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा वर्क कर रहा है इसमें। तो मुझे समझ में मतलब मैं ये सोचने लगा कि ये कैसे आखिर ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद जो है अभी आप और भी स्ट्रक्चर्स में देखिए, जैसे कि मान लिया ये वाला है, इसके ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, हम इसको उठा कर रखते हैं, तो आप देखिए एग्जैक्टली ये वाला टारगेट आ रहा है, फाइनली कहाँ जाके रुकी। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा इसके ऊपर, इसको हम ये कर लेते हैं नीचे की तरफ, इसको इस छोटे स्ट्रक्चर को ज़रा बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को एक बार और चेक करना चाहूँगा। मैंने क्या किया, उठा करके इसको फिर से यहाँ पे रखा, तो देखिए दोस्तों एकदम लगभग एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो इस हिसाब से मतलब मैंने सोचा इस पर कि आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है। मुझे ये समझ में आया कि ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि जैसे कि मान लिया ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इसका, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो चार्ट बन रहा है उसका ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। मतलब ये हुआ और उसके बाद ये हुआ। तो मुझे ये लगता है कि इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला बनेगा ऐसे, और इसको हमने उठा करके सीधे यहाँ पे रख दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक जो बिल्डिंग बनती है वो एक ईंट हमने रखी, फिर हमने दोबारा दूसरी वाली ईंट को रखा। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है तो उसकी जो फंडामेंटल यूनिट सेल है, कई सारी मतलब सेल जो मिल करके टिश्यूज़ बना लेती हैं और टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन्स बना लेते हैं और बहुत सारे ऑर्गन से मिल करके हमारी बॉडी बनी हुई है। ऐसे ही जैसे जब हम केमिस्ट्री में जाते हैं तो एक एटम मिल करके मॉलिक्यूल बन जाता है, बहुत सारे एटम्स मिल करके फिर कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड के बाद फिर मैटर बनता है, इसी तरीके से मैटर से फिर बड़ी-बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। तो कहने का मतलब हर एक चीज़ का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है और वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर उसके बाद वो रिपीट होता रहता है। जैसे कि मान लिया, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो होता है वो छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है। जैसे जैसे कि ये एक छोटा-सा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब मेरे हिसाब से एक छोटी-सी ईंट है ये, या स्टॉक मार्केट ये इस वाले चार्ट की ये फंडामेंटल, इस वाले मूव की जो यहाँ से यहाँ तक शुरू हुई है ये फंडामेंटल यूनिट है। फिर जब मैं इसके ऊपर मैक्सिमम उठाकर रखता हूँ यहाँ पर, तो ये लेवल मेरा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये छोटी-छोटी ईंटें रखते हैं अगर हम ऐसे, तो देखिए एक इस तरीके से हमको कितनी रखनी पड़ रही है। ये तीसरी ईंट रखी मैंने और ये मैंने चौथी वाली ईंट रखी यहाँ पे, चौथे स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर, यानी 4 स्ट्रक्चर में इसने कंप्लीट किया। अगर मैं इसको और बढ़ाता जाता हूँ तो आप देखिए ये हो गया आपका 5th स्ट्रक्चर। तो 5th स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ और अगर इसको मैं और थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो ये लगभग 6th स्ट्रक्चर आपका आ रहा है। एग्जैक्टली 6th स्ट्रक्चर जाकर के कंप्लीट हो रहा है। ठीक एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से उठाया, यहाँ पे रखा, ये एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब इसको हमने यहाँ रख दिया, ये हमारा 2 हुआ। फिर उसको हमने उठाया, ये हमारा 3 हो गया। उठाया हमने यहाँ पे, ये 4 हो गया,
उसके बाद आप देखिए ये 5 हो गया, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 7। तो लगभग 7 स्ट्रक्चर आप देखिए, 7 स्ट्रक्चर के पास फिर लंबी सिविक बनी हुई है। ठीक है, तो 7 स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमको, मुझे ये लगता है कि ये जो है 100% इसका एक दो ब्रिक्स रखने के बाद फिर हम इसमें करेक्शन देख रहे हैं। जैसे मान लिया ये हमारा एक बड़ा बिग स्ट्रक्चर हो गया और उसके बाद एक स्ट्रक्चर और रखने के बाद फिर हमको उसमें करेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर 2 से, अब जैसे मान लिया कि क्या होता है कि हमको इस रेजिस्टेंस पे जाना है, हमको ये वाले रेजिस्टेंस पे जाना है, ये वाले, और यहाँ से हमें जाना है। तो जो स्टॉक है वो ये चूज़ कर सकता है कि वो स्ट्रक्चर हमको थ्री स्ट्रक्चर वाला हमको फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाना है, या हमको 2 स्ट्रक्चर वाला फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाना है, या हमको 4 स्ट्रक्चर वाला फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाना है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्या सिचुएशन मार्केट में है, वो स्टॉक चूज़ कर सकता है कि मतलब कैसा। तो बेसिकली आपको ये जानना पड़ेगा कि मतलब हाउ मेनी फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्मिंग। तो जिस हिसाब से फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनेंगे उसका जस्ट ऊपर आप रख कर देख लीजिए। मतलब ये भी एक तरीका है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो भी आगे का कंस्ट्रक्शन होता है नेचर में, वो फंडामेंटल यूनिट पे जरूर डिपेंड करता है। फर्स्ट फॉर्मेशन जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। जैसे कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिल करके ये फंडामेंटल यूनिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनी हुई है, तो उसके बेसिस पे हमने अगला डिसाइड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर की थ्योरी वर्क कर रही है यहाँ पे। एक बार जरा निफ्टी के चार्ट में भी देख लेते हैं कि क्या ऐसे ये वर्क कर रहा है इसमें या नहीं वर्क कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसमें कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है। आप देखिए कि मतलब ये जो मोशन शुरू हुआ है वो कुछ यहाँ से शुरू हुआ है, इधर से शुरू हुआ है ये वाला ऊपर वाला। तो इसको जब मैं उठा करके इसके ऊपर रखता हूँ ऐसे, तो देखिए एग्जैक्टली ये 100% आ रहा है, ये 0 है यहाँ पे, मतलब ये पूरा 100% आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब जरा थोड़ा सा माइक्रो लेवल के स्ट्रक्चर पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमने रखा और उसके बाद इसके ऊपर जस्ट हमने ये रख दिया, तो लगभग देखिए ये इसके पास ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर आप यहाँ पे रख के देखिए, ये जो रखा हुआ है कम करके ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, अब इसको उठा करके आप रखिए, तो ये देखिए अगला स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा फाइनली। या आप इसको यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे जा करके पूरा होके यहाँ आया हुआ है, तो यहाँ से चेक करते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारे पास है और उसके बाद यहाँ से उठा करके रखते हैं हम, तभी हमारा ठीक है। मतलब ये वाला जो हाइट आई है यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाली जो आपकी हाइट आई है यहाँ से, तो इसके ऊपर जस्ट हमने रखा तो एकदम बराबर की हाइट पे आ गया ये। ठीक है, लगभग इतनी तो मतलब हल्का फुल्का थोड़ा बहुत रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वर्क कर रहा है, ये मार्केट में चीज़ें वर्क कर रही है। अब देखिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ये चीज़ बना हुआ है, इसके ऊपर रखे एग्जैक्टली ये वाला टारगेट आया था और उसके बाद अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 स्ट्रक्चर में कंप्लीट किया। एक बार जरा इसके डे चार्ट में चलते हैं। ठीक है, तो डे चार्ट में देखिए ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर पे। अगर हम इस पे यहाँ से उठा करके ये मोशन देखते हैं पूरा, ये है पूरा ये चार्ट, फिर उसको उठा करके हमने यहाँ रखा, तो देखिए एग्जैक्टली निफ्टी ने जा करके यहाँ पर करेक्शन देना, एक बड़ी सी कैंडल आई है जैसे कि। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे यहाँ पे जाने के बाद ये बड़ी कैंडल, तो मुझे यही समझ में आता है कि फंडामेंटल यूनिट होते हैं स्ट्रक्चर के, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको बताया है, ये चीज़ मैंने देखी है, ये इसमें वर्क कर रही है। थोड़ी बहुत और भी ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपको अभी मैं एक ही वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसको जो है, जब मैं डिटेल्ड एनालिसिस वाली जो इसका और डिटेल में
जैसे कि मैंने बोला है कि मैं इलियट की वेव थ्योरी पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद और भी जो मेरे जितने भी मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं पहले जो बिगिनर्स के लिए, उस पर मैं डिटेल में बताऊंगा। मगर मुझे लगता है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाइज ये मिनिमम फंडामेंटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो इतने से हमारा स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स के लिए काम चल जाएगा। तो जितना अभी हमने सीखा है मुझे लगता है कि इतना मिनिमम जो है एक बिगिनर्स जो स्टॉक मार्केट में नया है तो उसके लिए ये काफ़ी हद तक काफ़ी काम करेगा। और फिर उसके बाद हम डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी न किसी एक ट्रेडर को ज़रूर मेरी वीडियो रिकमेंड करिए। अगर मेरी वीडियो में कुछ ऐसा है कि जो नया है, जो आपको मतलब जिससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो मेरी एक इच्छा है कि मतलब कि कोई भी एक ट्रेडर जो है वो मतलब ऐसे पैसे का नुकसान ना उसका हो। जब ठीक है उसको जानकारी हो जाए उसके बाद अगर वो गलतियाँ करता है तो फिर ठीक है, मतलब फिर वो उसकी वजह से, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से पैसे का नुकसान हो जाए तो ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि इससे फैमिली में लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है आप मेरी वीडियोस को आप रिकमेंड करिए किसी एक रिटेल ट्रेडर को, ताकि उसका नुकसान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।